इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ? जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग से बचाओ। गोया रब ने फरमाया, अपने घर वालों को शरीयत सिखाओ, अपने घर वालों को दीन सिखाओ, नाजायज काम से उन्हें रोको। अगर जायज काम कर रहे हैं तो उन्हें शाबाशी दो, नाजायज काम से उन्हें रोको। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम सब अपने जो तुम्हारे मातहत लोग हैं, तुम उनके हाकिम हो, उनके सरदार हो। याद रखना, कल क़यामत के मैदान में तुमसे उनके बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने उन्हें शरीयत सिखाया कि नहीं सिखाया, नमाज का पाबंद बनाया कि नहीं बनाया, उन्हें कानून शरीयत की तालीम दी कि नहीं दी, उन्हें नमाज का हुक्म दिया कि नहीं दिया, अपने बच्चियों को दुपट्टे पर ओढ़ने का हुक्म दिया कि नहीं, उन्हें पर्दे का हुक्म दिया कि नहीं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में सबसे सख्त अज़ाब उसे दिया जाएगा जो अपने घर से बेखबर रहे। जो अपने घर से बेखबर रहता है उसको सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। अब गोया ये पता चला तुमने अपने घर वालों को दीन सिखाया कि नहीं, इसीलिए फरमाया गया है दीन की तबलीग पहले घर से शुरू करना चाहिए। खुद नमाज बदबख्त तो नहीं पढ़ता है मगर दूसरे पर उंगली उठाएगा, खुद घर की माँ बहनें दुपट्टा नहीं ओढ़ती है मगर दूसरे पे उंगली उठाएगा। फरमाया पहले खुद घर को सुधार, पहले दीन की तबलीग घर से होती है। फरमाया सबसे कामयाब मर्द वो है जिसके घर की औरतें बेशक क्या कहने हक है, जिसके घर का माहौल दीनी होता है, जिसके घर का माहौल अच्छा होता है। इसीलिए फरमाया गया है, यारो मेरे यारो, जब आपके घर में बच्चा पैदा हो, अगर दीनदार घर है, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, आप देखे ना आपके मुसाफिर खाना में किसी के वहाँ बेटा पैदा हुआ, अल्लामा महमूद साहब की बिला को बुलाया, हजरत चलो मेरे बच्चे की कान में अजान कह दो। हजरत गए, दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में अकामत कह दी। फरमाया गया जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी दिल की तख्ती सादा होती है, जो उसमें लिखना चाहोगे वही लिख उठेगा, और उसी एतबार से वो जन्म ले, उसी एतबार से जब वो बड़ा होगा तो वो अमल भी करेगा, वो उसी एतबार से उधर चलेगा भी, उधर भगे भी। अभी हजरत अल्लामा साहब क़िबला ने अजान देकर पहला लफ्ज़ जो नक्श किया है वो अल्लाह का किया है, रसूलुल्लाह का किया है। मगर हमारी दीन की दीनी तरबियत इतनी कमजोर है कि हम उसको धूमिल करना शुरू कर देते हैं। अब हमारी तरबियत इस तरह है कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, दिल की तख्ती उसकी सादा है, माँ बाप गाली दे रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है। माँ बाप नाच रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है। माँ बाप गाली दे रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है। माँ बाप गाना गा रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है। माँ बाप 10 बजे तक सो रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है। माँ बाप ने अंग्रेजी कल्चर अपनाया है, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है। माँ बाप झगड़ रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है। माँ बाप गाने को पसंद कर रहे हैं, बच्चा दिल की तख्ती पर नोट कर रहा है। फिर जब बच्चा जवान होता है तो उसके साथ खुराफात भी जवान होता है, और ऐसा जवान हुआ कि वो दीन की तरफ नहीं भगेगा, वो मदरसे की तरफ नहीं भगेगा, वो दुनिया की तरफ भगेगा, अंग्रेजी कल्चर की तरफ भगेगा, कंजर की तरफ भगेगा, कंजरियों की तरफ भगेगा। फिर ऐसा बुज़दिल होगा, एक प्लेट बिरयानी पर ईमान बेच देगा, एक पान पर ईमान बेच देगा, एक धमकी पर ईमान बेच देगा। मगर उसके बरअक्स ये है, अगर आपके घर का माहौल दीनी है, बच्चा पैदा हुआ, माँ मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ रही है, बच्चा लिख रहा है, बाप मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा है, बच्चा लिख रहा है, माँ सौम सलात की पाबंद है, बच्चा लिख रहा है, माँ सलाम पढ़ रही है, बच्चा लिख रहा है, माँ नमाज पढ़ रही है, बच्चा लिख रहा है, माँ क़याम में है, बच्चा लिख रहा है, माँ सजदे में है, बच्चा लिख रहा है। फिर जब बच्चा जवान हुआ तो उसके साथ मुस्तफ़ा का इश्क भी जवान हुआ, और ऐसा जवान हुआ कि सारी दुनिया एक तरफ है, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मगर वो जवान तख्तेदार पे खड़े होकर मदीने की तरफ लो लगा कर कहता है, या रसूल अल्लाह, जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा, या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी।
जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस का मकाम तो ये है कि हमारे अंदर सिर्फ वही रह गया, हमारे अंदर सिर्फ वही रह गया। इन बच्चों को देखो मोहब्बत। सुभान अल्लाह। मौलाना महमूद साहब किबला की मेहनत, अल्लाह की इनके ऊपर रहमतें हैं। मोहब्बत से बोले, ये बताएंगे कि दीन क्या है। आज हमने सब भुला दिया, हमने अपनी तारीख को भुला दिया, तारीख को फरामोश कर दिया। जाहिर सी बात है जब हम आज का लिखा हुआ इतिहास पढ़ेंगे तो हमें अपनी तारीख कहाँ पता। हमारी ये तारीख नहीं, कम कंजर कंजरियों के पीछे भगे, यहूदी नसरानी मुशरिकीन की तर्ज पर अपनी जिंदगियां गुजारें। हमारी तारीख वो है जो आज फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा रकम कर रहा है। क्या करें? हमारी तारीख वो है कि आज जो फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा रकम कर रहा है, अल्लाह अल्लाह जरा देखे ना, हम उनको देखते हैं तो दिल फट जाता है, कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बेतहाशा बहते हैं। जिगर के टुकड़ों को उठा कर कभी चूमता है, कभी नीचे रखता है। छोटी छोटी बच्चियां अपने बाप को तलाश करें, बड़े बड़े बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को तलाश करें, मलबे को हटा कर मामा कहकर चीखें। ये जमीन रो रही, आसमान रो रहा, हूरों की चीखें निकल गई होगी, फरिश्ते दम बखुद हैं। अरे उनके हमारे घर में अगर कोई मर जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारा आलम ये होता है, हम रोते मौलाना साहब किबला मेरा यार चला गया, मेरा यार बिछड़ गया। अगर कोई बूढ़ा आदमी है क्या हुआ, बूढ़ा कहेगा हमारे बुढ़ापे का सारा छिन गया, आंखों की बीनाई खत्म हो गई। बूढ़ी औरत है तो वो बेतहाशा रोए, एक घर मातम कदा बना हुआ है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उन्हें भी देखा है, अपने जिगर के टुकड़ों के टुकड़े उठाकर आसमान की तरफ उठाकर कहते हैं इलाही अफसोस ये नहीं है कि मेरा टुकड़ा टुकड़े में तब्दील हो गया, अफसोस तो ये है कि एक है, 1000 होता तो सब कुर्बान। बेशक बेशक, क्या करें? सुभान अल्लाह। 1000 होता तो एक एक करके सब कुर्बान कर दिया जाता। हमारे बच्चों का आलम ये है, हमारे घर का आलम ये है, हमारे बच्चों का आलम ये है। मोबाइल रखे हैं टच वाला पच वाला, जो सारी रात टचिम टच्चा होता है, सारी रात टचिम टच्चा होता है। मोबाइल रखे हैं टच वाला, उसमें कंजरियों के गाने हैं, कंजरों की फिल्में हैं, बेहया फिल्में हैं, बेहया तस्वीरें हैं। मगर कुर्बान जाओ उन बच्चों पर, उनके एक तरफ जो जेब है उस जेब में अल्लाह का कुरान लिए रहते हैं, अल्लाह का कुरान लिए रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारी बच्चियों को दुपट्टा उठने का सलीका न आया, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उन बच्चियों को देखा, उम्र है 7 साल, उम्र है 8 साल, मगर पर्दे की हालत में है। किसी ने पूछा मेरी लख्त जिगर ये बता, अब रात की तारीखी आ चुकी है, ये पर्दे का क्या मामला है? तो बच्ची ने रोकर जवाब दिया, सुनो सुनो पूछने वालों, हम तो हर वक्त पर्दे में रहते हैं, न जाने कब बम गिरे हम सब शहीद हो जाएं, और हमने ये तैयारी कर रखी है कि जब हमारा इंतकाल हो, शहीद हो और रब के हुजूर हाजिर हो तो हालत पर्दा में हाजिर हो। ऐसा क्या करें? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर्दा में हाजिर हो। अल्लाह अल्लाह, हमारे बच्चों का आलम ये है, जो उठे तो गाना गाएं, बैठे तो गाना गाएं, कान में ईयरफोन है, आंखों में चश्मा है, मोटरसाइकिल है, मुंह में गुटखा है, ये समझते हैं दुनिया हमने फतह कर ली है। ये जब उठे तो गाना, बैठे तो गाना, मगर अल्लाह अकबर कबीरा जरा देखो तो सही, उम्र है बच्चे की 8 साल, मलबे में दब गया था, बाहर निकाला गया, आज उसकी टांगे काटी जा रही है, ऑपरेशन हो रहा है। बच्चे से कहा गया ऑपरेशन शुरू किया जाए, तो बच्चा जवाब देता है तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। इधर टांगे काटी जाती रही, वो कुरान पढ़ता रहा। दुनिया हैरान है, इसे दर्द ना हुआ। बच्चे ने आवाज दी है, ओ दुनिया वालों, तुम सवाल करते हो, क्या तुमने नहीं पढ़ा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन? कुरान हमारे लिए शिफा भी है, रहमत भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, अजमते कुरान, नारे तकबीर। मगर हमने अपना कल्चर सब धो के रख दिया, सब एकदम। अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया गया मेरे अजीजों, आज हालत इतनी खराब है, हालत इतनी बद से बदतर हो गई कि मैं आपको बताऊं, सुन्नियत हर जगह डूब रही है। सुन्नियत
सुन्नियत को लोग डुबो रहे हैं अपने आमाल और किरदार और गुफ्तार के जरिए, डुबो रहे, नीचे जा रही सुन्नियत। और हम हैं कि बस मस्त हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं। अल्लाह हम सबको सुन्नियत का काम करने की तौफीक, सबको सुन्नियत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब वो लोग न रहे, वो माएँ न रहीं जो अपने बच्चों को दीन के जज्बे का समंदर उनके सीने के अंदर मौजूदन किया करती थी। कहाँ गई वो माएँ, कहाँ गए वो बच्चे, जरा ढूंढ के लाओ। हमने अपनी तारीफ को भुला दिया। अल्लाह अल्लाह कौन नहीं जानता अस्हाबुल उखदूद का वाक़या बड़ा मशहूर है, जो हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब बादशाह एक एक मुसलमान को आग में डालता गया, 77 मुसलमानों को जिंदा जला दिया था। जब लास्ट में एक माँ अपने गोद में बच्चे को लेकर आई है, माँ कुछ छटपटाती है, माँ को कुछ डर लगता है, तो उस गोद में बच्चे ने कहा, माँ खबरदार उफ न करना, खबरदार उफ न करना, माँ हम हक पर हैं, सब्र कर। अगर इधर आग है तो देख उधर जन्नत की बहारें हमारा इंतजार कर रही हैं, जन्नत की बहारें हमारा इंतजार कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह सच तो ये है कि ये कौम जो है बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है। ये कौम लुट चुकी है। जिस कौम के अय्याशों के अड्डे आबाद हों, जिस कौम के शराब खाने के अड्डे आबाद हों, जिस कौम के ताश के पत्तों की महफिलें आबाद हों, मस्जिदें वीरान हो, मदारिस वीरान हो, वो कौम आबाद नहीं, लुट चुकी हो। जिस कौम के शादियों में डीजे की झनकार पर नौजवान लड़के लड़कियां डांस करते हैं, और हमारी माँ बहनें अपने होठों पर, अपने नाखूनों पर खिंजीर की गिलाजत को लेकर टहलें और अपनी बेपर्दगी का मुजाहरा करें, सरों से दुपट्टे को उतार दें, वो कौम आबाद नहीं, लुट चुकी होती है। जिस कौम के नौजवानों के हाथ में सीरते मुस्तफा जान रहमत की किताब होना चाहिए, टच मोबाइल लेकर रात भर बेहया फिल्में देखें और सुबह 10 बजे तक सोए रहे, वो कौम आबाद नहीं, लुट चुकी। ये इसमें कोई शक नहीं। जिस कौम के उलमा को गालियां दी जाएं, हुफ़ाज़े कराम को गालियां दी जाएं, जाहिलों को पेशवा बना लिया जाए, रहबर बना लिया जाए, रहनुमा बना लिया जाए, वो कौम आबाद नहीं, लुट चुकी होती है। अमा जिस कौम के अइम्मा, उलमा, हुफ़ाज़ चंद रुपयों खातिर दर की ठोकरें खाएं और मक्कार पीरों, बहरूपियों, पाखंडियों, बाबाओं की जेबों को गड्डियों से भरा जाए, वो कौम आबाद नहीं, लुट चुकी हो। बेशक हक है, वो कौम लुट चुकी होती है। आज हालत इसी ने खराब करके रख दिया है। पीर साहब आ जाते हैं तो हम अपने इमाम को पसे पुश डाल देते हैं, मौली साहब के हमें कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हालत ये है कि सारा काम बेचारे यही करते हैं, मगर उसके बावजूद मामला ये है कि सारा नजराना एक तो पहले से ही उनका बैंक बैलेंस फुल है, ओवर होता जा रहा है, ठोसम ठोस लगा रखी है, ठोसम ठोस लगा रखी है। इसलिए मेरे अजीजों, आंखें खोलो और मुस्तफा की शरीयत की तरफ मुंह बेशक अपना रुख करो, मुस्तफा जान रहमत की शरीयत की तरफ। बेशक इसलिए कौम बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है। इसलिए मेरे अजीजों याद रखें, वो जज्बात अपने बच्चों के दिल के अंदर पैदा करें। वो क्या हो गए जज्बात? अल्लाह अल्लाह, हमारी माएँ कैसी थी, हमारे वो जज्बात कैसे थे, दीनी जज्बे कैसे थे कि छोटे से छोटे बच्चे के अंदर दीन का जज्बा ऐसा कूट कूट कर भरा था कि माएँ उन्हें सीने से लगाकर हाथ उठाकर दुआएं मांगती थी, इलाही मैं मुझको तूने ऐसा लाल दिया है कि जिसके वजूद ने मेरी आंखों को ठंडा कर दिया है, मेरे वजूद को पाक को साफ कर दिया है, साफ व शफाफ कर दिया है। भूल गए वो वक्त जब मदीने की सरजमीन पर अल्लाह की झमाझम रहमत बरस रही है। अल्लाह अल्लाह, सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली है। अल्लाह अकबर, अभी सुबह की अजान ना हुई, अभी फजर का वक्त ना हुआ था। एक माँ, बेवा माँ, एक माँ खाए खातून अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपनी गोद में बैठी हुई है। न जाने किस सोच में गुम है, न जाने क्या सोच रही है। अभी कुछ दिन पहले जंग बदर में उसके शौहर को शहादत का जाम मिला है, मुस्तफा जान रहमत के कदमों में कुर्बान हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और दीन मतीन की तहफ्फुज़ के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी है। अल्लाह अल्लाह, बेवा खातून है, अपने छोटे से बच्चे को लेकर गोद में बैठी हुई है। अचानक बिलाल हबशी की कान में आवाज पड़ती है, और उस कान में जब आवाज पड़ी, वो आवाज दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है, और दिल के दरवाजे से होकर उसने आंसुओं का रूप धारण किया है।
और बरसात जब शुरू होती है तो सोए हुए बच्चे के रुखसार पर जब चंद कतरे पड़े हैं, बच्चे की आंख खुल जाती है। बच्चे ने फौरन आंख खुलते ही कहा, माँ तुझे किस चीज ने रुलाया है? माँ बता तो सही, तेरी आंखों में आंसू कैसे आए? माँ अभी मैंने तुझे रोता हुआ देखा था, जब मेरा बाप इस दुनिया से गया था तो तेरे आंख से आंसू नहीं थम रहे थे, एक तरफ तू रो भी रही थी, दूसरी तरफ मुस्कुरा भी रही थी, मगर माँ बता तो सही, आज इतना दिन गुजर गया है, मैंने तुझे रोता ना देखा, आज तुझे किस चीज ने रुलाया है? अल्लाह अल्लाह माँ ने अपने लाल को सीने से चिमटा कर कहा था, मेरे लाल तू ना पूछ मैं किस लिए रो रही हूँ। बाप बच्चे ने जब जिद किया है, माँ ने कहा लख्त जिगर अभी बिलाल हबशी की आवाज कान में गूंजी है, मैं ये सोच रही थी आज लोग अपने बच्चों को सजा धजा कर, माएँ अपने लाडलों को सजा धजा कर मुस्तफा के कदमों में लेकर जाएंगी और सुरखरुई हासिल करेंगी। काश मेरे पास भी एक जवान बेटा होता, मैं उसे नहलाती, मैं उसे धुलाती, अच्छे लिबास में मलबूस करके मुस्तफा की बारगाह में पेश करती और कहती या रसूल अल्लाह, ये तोहफा है, इसे कबूल कर ले, इस्लाम की खिदमत के लिए मैं लेकर आई हूँ। अल्लाह अल्लाह, मगर मेरे लाल मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं है। इतना सुनना था, सुनो मेरे छोटे छोटे बच्चों, आज तुमको कलमा ठीक से याद ना होगा, मुस्तफा पे दुरूद नहीं याद होगा, मगर कुर्बान जाऊं उन माओं पर, कुर्बान जाऊं उनके बापों पर, कैसे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की थी। उस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया था, माँ सुन, अगरचे मैं अभी कमसिन हूँ, मगर मेरे रगों में शहीद का खून गर्दिश कर रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक अगर मेरे में शहीद का खून गर्दिश कर रहा है, माँ मुझे लेकर तो चल सही। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था, माँ ने सीने से लगाया है और उससे नहलाया धुलाया है, उंगली पकड़ी है, मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर चलती हैं। आकाए करीम लोगों को जंगी तदाबीर सिखा रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की नजर पड़ी है, आकाए करीम ने हजरत बिलाल को भेजा है, बिलाल जाओ तो सही, ये खातून किस तरह से आई है? बिलाल हबशी तशरीफ लाते हैं, खातून ने सारा माजरा बयान किया है, अल्लाह के नबी से जनाबे बिलाल हबशी ने सब कुछ बयान कर दिया। मेरे आका ने उस छोटे से बच्चे के सर पर शफकत का हाथ फेर कर कहा, लाल अभी तुम और बढ़ो, अभी बहुत वक्त आएगा दीन पर कुर्बान होने का। अल्लाह अल्लाह, बच्चे ने जवाब दिया था, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरी हजारों जानें आप पे कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपके काम आ सकता हूँ, मैं भी जंग के मैदान में काम आ सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, जिस तरह मेरी माँ जब चूल्हा जलाती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखती है, जब आग दहक जाती है तो बड़ी लकड़ियां डालती है। या रसूल अल्लाह, हम भी जंग के मैदान में लोगों को बरेंगेख्ता करने के काम आ सकते हैं, जज्बात को बढ़ाने के काम आ सकते हैं। नबी ये रहमत सुनकर खुश हो जाते हैं, बच्चे को सीने से लगा कर कहा, जा अल्लाह उसके रसूल ने तेरे जज्बे को कबूल किया है, अदम शमूलियत के बावजूद नबी तुझे गाजी का खिताब दे रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हमारी कौम में ऐसे बच्चे हो जाएं, हमारी माओ की ऐसी तरबियतें हो जाएं, तो फिर याद रखो, अगर कोई हमारी इस्लाम पर, हमारे कुरान पर, हमारे दीन पर, हमारी शरीयत पर, हमारे आमाल पर, हमारे किरदार पर, हमारी रफ्तार पर, हमारी आमाल पर, हमारे गुफ्तार पर अगर उंगली उठाए तो वो तने तनहा बच्चा जवाब देगा, ओ बदबख्तो इधर उंगली ना उठाना, क्यों? हम इसकी कौम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम का सरदार और दोनों आलम का मालिक व मुख्तार मदीने का ताजदार है और हम सबका सालार है दरे कर्रार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मगर ये कब होगा? जब उन्हें दीन सिखाओ, बेशक शरीयत सिखाओ। और ये कहाँ सीखेंगे? हमारे मदरसे में। बेशक मोहब्बत से बोले, हमारे मदरसे में सीखें। बेशक जो बैठे हैं ना, देखिए इनके नूरानी चेहरे, इनको इज्जतें ऐसे नहीं मिली हैं, ये मदरसे का फैज है जो स्टेज पर जलवा कर। बेशक ये नूरानी चेहरे देखें। हजरत तशरीफ फरा, हमने हजरत को देखा ही तशरीफ लाया गया, कुर्सी लाके रखना चाहिए था हजरत को बैठाने के लिए, ये गलत किया आप लोगों ने, हमने ध्यान न दिया। कुर्सी लाकर कुर्सी उठाओ, हजरत को बिठाओ, नहीं नहीं ये गलत, कुर्सी बैठे आप। तो मैं अर्ज कर रहा था, सुभान अल्लाह, ये कहाँ होगा? ये कहाँ होगा? सबक याद है? मदरसे ये इज्जतें जो मिली है मदरसे का फैज है, इसमें कोई शक नहीं।
अल्लाह अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। जो इज्जतें मिली हैं इनको कहां से उठाकर कहां लेकर चले गए, ये क्या थे क्या हो गए। एक आम सी मिसाल देखिए, एक सादा सा टुकड़ा कागज का पड़ा, लोग आते जाते हैं उसको देखते हैं, होगा कोई, लेकिन अगर उसी सादे कागज पर किसी ने कुरान की आयत लिख दी, एक छोटा सा बच्चा गुजरेगा, उठाएगा, चूमेगा, आंख से लगाएगा, सीने से लगाकर ऊंचे मकाम पर कहेगा तेरा मकाम ये नहीं वो है। वाह वाह सुभान अल्लाह, मकाम ये नहीं वो है। जब तक तू सादा था तेरी कोई औकात न थी, जहां तेरा ताल्लुक कुरान से हुआ अब तेरा मकाम बढ़ गया है। बिला तशबीह हो तवज्जुह, अल्लाह अल्लाह। जब तक ये आम थे, भाई थे किसी के, भाई साहब फला भाई साहब फला भाई साहब, लेकिन जैसे इनके सीने में कुरान आया, जैसे इनके सीने में मुस्तफा की हदीस आती है, फिर इनका मकाम ये हो गया, अब भाई से ये हजरत हो गए, अल्लामा साहब हो गए, मौलाना साहब हो गए, मुफ्ती साहब हो गए, कारी साहब हो गए। तो इन्हें बड़ा किसने बनाया? इन्हें इनकी खूबसूरती ने नहीं बनाया, जमींदारी ने नहीं बनाया, मालदारी ने नहीं बनाया, इन्हें बड़ा कुरान और सुन्नत की निस्बत ने बनाया। क्या कहने, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, अजमते कुरान, नारे हैदरी। इन्हें बड़ा किसने बनाया? कुरान और सुन्नत की निस्बत ने बनाया। एक आम सी मिसाल है, आप देखो जब टोपी दाढ़ी वाला कोई गुजर जाता है तो लोग उससे माज़अल्लाह, कुछ ऐसे लोग हैं जो हकारत की नजर से देखते हैं, या मौलवी जा रहा है, टोपी वाला जा रहा है, इसे क्या पता, इसे क्या मालूम। ओ बदबख्तो, तासुब के ऐनक उतार कर देखोगे तो पता चलेगा कि इनको कितना पता है और ये किस मकाम पर फाइज है। आप देखते नहीं हो कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला, हम इसके वो नहीं है, आप अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दे, दुनियावी तालीम भी दें, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर सब बनाए, मगर मेरी मिसाल दूसरी तरफ है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला क्या बनता है? MBBS डॉक्टर बनता है, वो बनता इंजीनियर है, बालिस्टर बनता है, बड़ा वकील बनता है। अल्लाह अल्लाह, दिल का डॉक्टर है मगर दिल का अंधा है, वकील है मगर दिल का अंधा है, बालिस्टर है मगर दिल उसका काला है। अल्लाह अल्लाह, ओ इन बच्चों को हकारत की नजरों से देखने वालों, तुम्हें शायद पता नहीं है ये कौन है, ये कौन है, इनकी शख्सियतें क्या है। अल्लाह अल्लाह, वक्त का बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर है, बड़े बड़े लोग लाइन में लगे रहते हैं, मगर खा क्या रहा है? निजासत खा रहा है। पी क्या रहा है? निजासत पी रहा है। अल्लाह अल्लाह, वकील है मगर खा पी निजासत रहा है, बालिस्टर है मगर खा पी निजासत रहा है, वकील है मगर खा पी निजासत रहा है। मगर अल्लाह के रब्बुल इज्जत की कसम, आप देखे ना, कुर्बान जाए मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों पर, कुर्बान जाए इस्लाम की तालीमात पर। हजरत अल्लामा महमूद साहब क़िबला के मदरसे की तरफ आपके घर का बच्चा चला है, अपने सीने से कुरान चिमटा कर चला है, अभी कुछ दूर पहुंचा था, वापस आया, माँ ने कहा लख्त जिगर क्यों आ गया? बच्चे ने कहा माँ, मेरे पाजामे पर जानवर के पेशाब की छींट पड़ गई है, इसे धुल दे, इसे बदल दे। माँ ने बदला है, माँ ने धुल दिया है। अब मैं देखकर ताज्जुब में पड़ गया कि इलाही, ये कौन लोग हैं और ये कौन लोग हैं? एक वो लोग हैं जो अपनी दानिश्वरी पर घमंड करते हैं, जो अपनी तालीम पर घमंड करते हैं, अपनी तरबियत पर घमंड करते हैं, अपनी इल्म पर घमंड करते हैं, मगर हालत ये है, खा कुछ और रहे हैं, पी कुछ और रहे हैं। उनको भी हमने देखा, इनको भी देखा। जब हमने इसे देखा, है छोटा सा बच्चा, अभी न वो अल्लामा बना है, न मौलाना बना है, न हाफिज है, न कारी है, न निजासत खफीफा गलीजा के अहकाम को जानता है, मगर पेशाब से ऐसे बच रहा है जैसे कोई जहर से बचता है, जैसे कोई जहर से बचता है। आवाज आ रही है, जो खा रहा है, पी रहा है, वो इस्लाम की तालीमात से दूर है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के लिए उसके दिल में बग़्ज़ कीना है, और जो बच रहा है वो इस्लाम की तालीमात से आरास्ता है। क्यों? क्योंकि उसका सीना सीना नहीं, मोहम्मद का मदीना। क्या कहने, हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो ये है तालीमात, ये है हुजूर ताजदार, ये इस्लाम की तालीमात है। अल्लाह अल्लाह, जिस पर वो क्या छत्र छाया कर दे, फिर उसका मकाम बुलंद हो जाता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप देखे ना, और इस मदरसे की बुनियाद हमारे हज़रत तशरीफ फरमाए, इस मदरसे की बुनियाद, इसको बसाने वाला कोई दुनियादार नहीं, अहमद मुख्तार की ज़ात। बेशक, क्या कहने। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब हिजरत फरमाई और आपने मस्जिद तामीर फरमाई, वहां पर एक मकाम रखा जिसे मकाम सुफ़ा।
हुजूर ने फरमाया यहाँ पर तालीम दी जाएगी, लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा। हुजूर हज़रत एक बार तशरीफ ले गए, देखा कुछ लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इल्म हासिल कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया दोनों काम अच्छे हैं, मगर सबसे बेहतर काम ये है कि इल्म को तलब वाला ये बेहतरीन काम है। आज देखिए ना क्यों आज हर तरफ से रुकावट हो रही। मैं बोलने में संकोच नहीं करता, इसलिए आप डरो मत। हम समझ रहे हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसको सुन के लोग डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ हो जाए। हम लोग तो वैसे भी वांटेड आदमी, समझ रहे हैं ना, इब्राहिमपुर से आए, अब समझ गए होंगे। तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। जो अपनी इस्लाम की तालीमात है उसको बयान तो डरिए मत। जब हम बयान करते हुए डर रहे हैं तो आप सुन के क्यों डर रहे हैं? बेशक हक है। समझ रहे हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं लोगों के कान खड़े होते हैं, मौलवी साहब बोल रहे हैं, लाइव चल रहा है कि मामला गड़बड़ हो गया तो सब आ जाएंगे उस संसद में। परेशान मत होइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। आज मदरसे पर हर तरफ से हमले, मदरसा बंद हो जाए, चार जानिब से हमले। उनका एक मिशन है कि मदरसों को बंद करो, लोगों को दीन से उलमा से ताल्लुक न रह जाए, मदरसों को बंद किया जाए। हर तरफ से हमले पर हमले, हमले पर हमले, मदरसों को बंद किया जाए। उनका मिशन ये है जब मदरसा बंद होगा उलमा से लोग ताल्लुक नहीं रख पाएंगे, ये उलमा अपने मदारिस में लोगों को तालीम नहीं दे पाएंगे, तो फिर ये तालीम से दूर होंगे, इस्लाम से दूर होंगे, शरीयत से दूर होंगे। इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इनका कुरान क्या है, इनका धर्म इस्लाम क्या है, दीन और शरीयत क्या है। जब ये दीन से दूर हो जाए, इस्लामी तालीमात से दूर हो जाए, फिर इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत डालो, अंग्रेजी कल्चर डालो, जब वो पनप जाए फिर इनका दीन छीनना आसान हो, फिर इनका दीन छीनना आसान हो जाएगा। और हम और आप मस्त हैं कोरमे में, बिरयानी में, नाच में, डीजे में, गागर में, चादर में, जलसे जुलूस में, बिरयानी में मस्त हैं। हम जर्रा बराबर भी मदरसे की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। अरे हम कैसे उम्मती हैं कि जिस मदरसे को हुजूर ने बसाया हमने उसकी तरफ तवज्जो कैसे, हम उसको कैसे बिगाड़ सकते हैं? अल्लाह अल्लाह, तुम क्या समझते हो? तुमने जिस मदरसे की तरफ तवज्जो देना छोड़ दिया है, ये वही मदरसा है कि जिस मदरसे की तरफ तालीम लेने के लिए हमारे बुजुर्गों ने 600 किलोमीटर का सफर तय किया है। अल्लाह अल्लाह, तालीम हासिल करने के लिए आंखें अंदर को धस गई हैं, ये जिस्म गोश्त खाली हो गया है, गोश्त से हड्डियों के ढांचे बन चुके थे। तालीम हासिल करने के लिए चलते चलते पैरों में आ जाते, पैरों में छाले पड़ जाते, ना खाने की लज्जत पता चलती, ना देखने की लज्जत पता चलती, छाले पड़ जाते। कई जितनी मशक्कतें मेहनतें करते तब कहीं जाकर इन्हें इल्म का नूर अता किया जाता। फिर इसी इल्म से, इसी इल्म के नूर से मामूर होकर इसी मदरसे से कोई गौसे आजम बन के निकलता है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बन के निकलता है, कोई मखदूम सिमनानी बन के निकलता है, कोई निजामुल हक बद्दीन बन के निकलता है, जुनैद बगदादी बन के निकलता है, सिर्रे शक्ति बन के निकलता है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन के निकलता है, हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अकबर बन के निकलता है, अली इब्ने हैती बन के निकलता है, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत बन के निकलता है, मुफ्ती आज़मी हिंद बन के निकलता है। अमा इसी मदरसे से अख्तर रजा जैसा चमकता हुआ सितारा बन के निकलता है। फिर ये शख्सियतें ऐलान करती हैं, और तरीकत के रट लगाने वालों सुन लो कान खोलकर, जब तक शरीयत के खंजर से अपने नफ्स अम्मारा को कत्ल नहीं कर दोगे तब तक तुम तरीकत के मसनद पर नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि शरीयत नाम है हुजूर की इत्तबा का, और बगैर हुजूर की इत्तबा के कोई खुदा तक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, नारे हैदरी। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसों की तरफ आओ, इनके ध्यान रखो, अल्लाह अल्लाह, इनसे मोहब्बतें करोगे अल्लाह परवरदिगार आलम हम इनके चेहरे से मोहब्बत नहीं करते,
हम इनके सीने में जो इल्म है उस वजह से इनका अदब करते हैं, है कि नहीं? और इस अदब चूंकि नियत हमारी खालिस है, अल्लाह इस पर अजर व सवाब जरूर अता फरमाएगा। बोलो इंशाअल्लाह अजर व सवाब जरूर अता फरमाएगा। इनसे मोहब्बतें किया करो। आज लोग तो गूगल से मौलाना बन जाते हैं, है ना? आज गूगल चल गया, हदीस निकालो, टाइप किया गूगल बाबा, बुखारी की फला हदीस, फला नंबर, फला सतर, खट से वो लाकर पेश कर देता है। अब गूगली आलिम हो गए, गूगल से आलिम बन रहे हैं। अब आलिमों के सामने चलन करते सीना बुला, हमहू को पता है बुखारी का, हमहू जाने बुखारी। अब लो देख, हमें जब इतना ही आसान होता आलिम बनना, जब गूगल ही से लोग आलिम बन जाते तो क्या जरूरत है 10, 12, 15 साल खपाने, इतनी मेहनत करने की, मशक्कत करने की। हम भी गूगल से बन जाते, इंतजार कर लेते कि भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी वक्त आएगा, अभी गूगल आया है, गूगल से बड़ा गूगल ही आएगा, कुछ और भी आएगा, हो सकता है हम दूर ही से अल्लामा फहामा बन जाएं। याद रखना, आलिम गूगल से नहीं बना जाता है, 15, 10, 12, 15 साल सख्त मेहनत करनी पड़ती है, सख्त मेहनत करनी पड़ती है। अपने असातिज़ा के चौखटों की जारू कशी करनी पड़ती है, उनके कदमों के नीचे के जर्रात को अपने सर का ताज बनाना पड़ता है। इनकी शफ़क़तों, रहमतों, मोहब्बत के शामियाने तले जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ये ज़बान की चटखार को बालाए ताक रखना पड़ता है, नींद राहत सबकी कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की फजल की भीख मांगनी पड़ती है, मुस्तफा की नजर करम की भीख मांगनी पड़ती है, तब कहीं जाकर कोई आलिम और हाफिज कारी। बेशक, क्या कहना है, बेशक माशाअल्लाह। अगर गूगल ही से लोग बन जाएं तो फिर पढ़ाने की क्या जरूरत है, गोल को थमा दो। इसलिए मेरे अजीजों, ये सही आलिम यही है, सही हाफिज यही है, सही कारी यही है, इन्हीं के एहतराम किया जाता है। इनसे मोहब्बत करोगे इसमें कोई शक नहीं। बस मैं अपनी आखिरी बात कहकर गुजर जाऊं। हजरत मोहतरम हजरत हसन बिन सुफियान नस्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बड़े अजीम फकीह और मुहद्दिस हैं। वो फरमाते एक वक्त मेरा आया, फरमाते हैं एक जमाना वो था कि मेरे दिल में तड़प पैदा हुई कि मैं भी फकीह बनूं, मैं भी मुहद्दिस बनूं। फरमाते हैं कि मेरी एक जमात थी, मेरे चंद दोस्त थे, हम मिलकर मिस्र की तरफ हमने सफर कर लिया। वहां पर एक अजीम मुहद्दिस से उनसे तालीम हासिल करने के लिए फरमाते मैं चल पड़ा, रखते सफर बांध के चल पड़ा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, मकाम गौर ये है, इन तलबा को, इन उलमा को जो लोग हक़ारत की नजर से देखते हैं, इनका मकाम कितना बुलंद है। अल्लाह अल्लाह फरमाया, आप फरमाते हम निकल चुके, रखते सफर बांध कर जब वहां पहुंचे तो हमने देखा जो हजरत हैं वो चंद बहुत कम हदीस लिखवा रहे थे। फरमाते वक्त गुजरता गया, हमारे पास जो नानो नफका था वो खत्म हो गया। फरमाते मेरे पास जो जायद चादरें थी उसको एक एक करके बेचता रहा। जब वो भी खत्म हो गया, फरमाते भूख की शिद्दत जब बढ़ती, इधर उधर ताकते रहते, मगर हमारी खुददारी ने कभी हमें लोगों के सामने हाथ फैलाने का मौका न दिया। अल्लाह अल्लाह, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं। इन उलमा के आलम यह है, हमने ऐसे ऐसे मौलवियों, हमने ऐसे ऐसे मौलाना हजरात को देखे हैं, हमने ऐसे ऐसे अइम्मा को देखे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो कोने में बेचारे बैठकर रात की तन्हाई में रोते हैं। जब पूछा जाता है मौलाना साहब क्यों रोते हो, तो कहा हजरत 5000 में हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा मामला बड़ा खराब हो गया है, न घर के हैं, न घाट के हैं, न बच्चों की पढ़ाई की फीस जा रही है, न लोगों को हम खर्च दे पा रहे हैं। माँ अलग बीमार है, भाई अलग बीमार है, रिश्तेदार अलग बीमार है, मगर हम कहें तो किससे कहें? हमारे अंदर वो खुददारी है जो लोगों के सामने हाथ फैलाने से रोकती है। हाँ, हम सिर्फ एक जात के सामने हाथ फैलाते हैं, वो कोई और नहीं, मेरा परवरदिगार है, उसी के सामने हाथ फैलाते हैं। तो दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी खुददारी हाथ फैलाने से रोकती है, मगर कुछ लोग ऐसे बेशर्म होते हैं जो लोगों से मांग कर अपनी जेबें भर लेते, मगर इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। तो इनकी तरफ तवज्जो दो, अगर खैरियत चाहते हो, अपने मदारिस को जिंदा रखना चाहते हो। अल्लाह अल्लाह तो फरमाते वो कि जब भूख ज्यादा हद से बड़ी, अब सब कुछ खत्म हो गया है। अल्लाह अल्लाह फरमाते 3 दिन हो गए। कितने? 3 दिन हो गया, कुछ ना खाया ना पिया। फरमाते अब हालत ये है कि हिल नहीं सकता था शिद्दत भूख की वजह से। फरमाते जब चौथा दिन आया तो हमने आपस में मशवरा किया, अब हमारे ऊपर सवाल करना जायज हो गया।
अब हमारे ऊपर सवाल करना जायज हो गया, सवाल करना। अब कहते हैं कुरानदाजी कर लिया जाए, जिसका नाम निकलेगा सबसे पहले वो लोगों में जाएगा, मांगेगा। अल्लाह अल्लाह जब कुरानदाजी की गई, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मेरा नाम निकल आया, मेरे बदन पे छुर्रियां पड़ जाती हैं, मेरे आंख से आंसू निकलने लगे, मेरा बदन कपकपी, मेरे बदन पे कपकपी तारी होने लगी। मैंने कहा इलाही लोगों के सामने कैसे हाथ फैलाऊंगा कि मैं आया हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में निकला हूँ, मैं मुस्तफ़ा का मेहमान हूँ। अल्लाह अल्लाह लोगों के सामने कैसे हाथ फैलाऊंगा? ऐ लोगों मुझे चंद जोड़े कपड़े दे दो, ऐ लोगों मुझे कुछ खाने के लिए खाना दे दो। अल्लाह अल्लाह वो कहते हैं मैं अंदर घुल रहा था कि मेरे दिल ने पुकार कर कहा बाजार की तरफ जाने से पहले मस्जिद की तरफ चला जा। अल्लाह अल्लाह वो मस्जिद में जाते हैं, फरमाते मैंने 2 रकात बड़ी लंबी नमाज पढ़ी और लंबा क़याम किया। लंबी क़िरात की करने के बाद जब सलाम फेरा, यूं हाथ उठाया, अर्ज़ का इलाही मेरी खुददारी मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाने से रोकती है। ए अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, ए अल्लाह अपने हबीब के सिवा किसी का मोहताज न बना, ए अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले मौला, हम तो तेरे मेहमान हैं, तेरे हबीब के मेहमान हैं, इलाही मेरी मदद फरमा। फरमाते हैं जैसे अभी हाथ ऊपर से नीचे ना आया था, एक शख्स नौजवान दौड़ता हुआ मस्जिद के अंदर घुसता है, कहता है इसमें हुसैन बिन सुफियान कौन है? वो फरमाते आपने हाथ उठाया कि मैं हूँ। आगे बढ़ा कहा मेरे हाकिम तोलून ने आपके पास भेजा है और ये अशरफियाँ दी हैं और ये खाने का इंतजाम किया है और उसने कहा है कि मैं माफी का तलबगार हूँ, मुझे माफ कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह हजरत हसन फरमाते हैं मैंने उसके दामन को पकड़ लिया और उससे पूछा बता तो सही आखिर तोलून को कैसे पता चला? कहने लगा जब मैं घर पहुंचा था कासिद ने फौरन कासिद भेजकर मुझे बुलवाया, मैं पलट कर आया तो मैंने देखा तोलून बैठा हुआ है, पहलू में सख्त दर्द हो रहा है। मैंने उससे पूछा क्या माजरा हुआ? उसने कहा फौरन मस्जिद जाओ, हसन बिन सुफियान नाम का एक शख्स है उसके पास जाओ, वो उसके साथी 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। अल्लाह अल्लाह मैंने उससे पूछा कि ये दर्द कैसा है, आपको कैसे पता? कहने लगा सुनो इधर जब मेरी आंख लगी तो मैंने एक घुड़सवार को देखा, वो आया मेरी पहलू में नेजा गाड़ के कहता है बदबख्त तेरी हुकूमत में और तू जिस शहर का हाकिम है उस शहर में अल्लाह के मेहमान आए हुए हैं, रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, 3 दिन से भूखे हैं और तुझे खबर नहीं है। बदबख्त मुझे रब ने भेजा है, मैं जन्नत का फरिश्ता हूँ और रब ने फरमाया कि मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मेरे रास्ते में सफर करने वाला, मेरे रास्ते का मुसाफिर, मेरा और मेरे महबूब का मेहमान किसी शहर में भूखा और प्यासा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका वो मकाम है, इसलिए इज्जतें करोगे तो अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, इज्जतें करोगे तो अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। बस आखिरी